वसीम भाई, माइक म्यूट रखना। हाँ जी जी, अच्छा। अब याद रखना है, माइक म्यूट रखो। वसीम भाई, कहा है आपको? अब आपने ये याद रखना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं, छोड़ें। देखिए, फॉरेक्स में ना प्राइसेस का उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, प्राइसेस की मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, अब प्राइसेस जो है, लाइक कोई भी पेड़ की जो भी प्राइस होगी, वो वट एवर जो भी पेड़ है, लाइक मैं ज्यादा गोल्ड में ट्रेड करता हूँ तो गोल्ड ले लेते हैं, लेकिन आप कोई भी पे पकड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। तीन किस्म से प्राइस मूव करती है, सिर्फ तीन किस्म से। सिर्फ तीन किस्में हैं। ठीक है, एक बुलिश, इसको आप बुलिश कह लें, आप ट्रेंड कह लें, या वट एवर, या ऊपर की तरफ कह लें, जो भी कह लें। ठीक है, एक होती है बेरिश, डाउन ट्रेंड कह लें, और एक होती है रेंज। यानी कि रेंज, अब मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी। रेंज होती है कि उसमें ऐसे ऐसे बस सीधा सीधा चल रही होती है। ठीक है, और बुलिश में लाइक ऐसे होता है। अब ये तीन किस्में हैं। बुलिश में लाइक ऐसे, ये ऐसा ऐसा हायर हाइज हायर लोज बनाती हुई ऊपर निकल रही होती है। बेरिश में ये ऑपोजिट होता है। ठीक है, ठीक है, लोअर लोज लोअर हाइज बनाती हुई नीचे की तरफ आ रही होती है। लेकिन रेंज में ना, ये एक ही सीध में बस ऊपर नीचे करी जा रही होती है, अपनी हाइज और लोज के बीच में ये चल रही होती है। ठीक है, तो ये जो रेंज होती है ना, ये खतरनाक होती है। ठीक है, इसमें ये होता है कि आपने कोशिश करनी होती है कि जैसी आपकी कोई हाई या लो पे आई है, आपने वहां से एक ट्रेड पकड़ी 15-20 पे पाई, जैसी आपने मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग करके बाकी को होल्ड कर लिया अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए। ठीक है, तो जब भी रेंज में मार्केट होती है, हमने ना कोशिश करना होता है छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके बाकी को होल्ड कर लें, बाकी की लॉट को। ठीक है, तो हमने इस तरह लेके चलना होता है। लेकिन बुलिश और बेरिश जब एक प्रॉपर ट्रेंड चल रहा होता है, तो ट्रेंड को एवं नहीं कहते ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड में ही असल में पैसा सही बनता है। बनता रेंज में भी है, लेकिन बेटर, जब ज्यादा मजा आता है, वो मजा आता है किसी एक डायरेक्शन में अगर जब चल पड़ती है ना मार्केट, तो उसमें सही पैसे कमाने का मजा आता है। ठीक है, तो हमने बेसिकली इन्हीं पे को चेक करना है कि इन तीनों मूवमेंट्स में हमने किस तरह ट्रेड करनी है और कैसे इसको पकड़ना है कि बुलिश अगर जा रही है मार्केट, तो उसमें कैसे हम, कहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट होगा, या बेच जा रही है तो हमारा कहाँ से एंट्री पॉइंट होगा। निखिल कुमार वर्मा, सुनील कुमार, अपना माइक म्यूट करें। सुनील कुमार, माइक म्यूट करें। चलो, मैंने कर दिया यहाँ से। जब भी क्लास में आइंदा से आपने एंटर होना, फोन आते साथ ही आपने माइक जरूर म्यूट करना है। आइंदा से नेक्स्ट लेक्चर से जिसका माइक अनम्यूट हुआ, उसको फिर क्लास से आउट कर दिया जाएगा। अब इसमें ये है कि क्या कह रहे हैं, किसका मैसेज है? अच्छा, तो ये अब वो होता है। अब इसमें ना लाइक एक चीज होती है, जब एक ट्रेंड चल रहा होता है ना, एक जैसे बुलिश का ट्रेंड चल रहा है, अभी मैं उस साइड पे नहीं आता, वो फिर आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी जब बुलिश का ट्रेंड चल रहा है, तो जब इसने वहां कहीं से भी गिरना है नीचे की तरफ, तो इस पॉइंट पे जो ये इसका टॉप होगा ना, यहाँ एक अब ये जब यहाँ से चली है, ये ऐसे नहीं कि सीधी सीधी ऊपर जाएगी, ये जिगजैग करती हुई ऊपर जाएगी, और ये इसी तरह जिगजैग करती हुई ये नीचे भी आएगी। ठीक है, ये जिगजैग करती हुई नीचे आएगी। ठीक है, सो जब ये इसका कोई रिवर्सल पॉइंट या कोई भी पॉइंट ऐसा आएगा, तो वहां इसने कुछ पैटर्न्स बनाने होते हैं। ठीक है, कुछ शक्लें होती हैं जो मखसूस किस्म की शक्लें, तो वैसे भी काफी टाइप की हैं, लेकिन वो मैं अभी आपके साथ ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ ज्यादा जिनकी एक्यूरेसी है, जिनको ज्यादा जो प्रोमिनेंट होती हैं और ज्यादा चलती हैं, और जिनकी एक्यूरेसी ज्यादा है, उन तीन शक्लों को हम ना डिस्कस करेंगे, और यही हमने देखा करनी है। बाकी चीजों को हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब ये इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल पैटर्न्स कह लें, स्ट्रक्चर कुछ भी, इसको कुछ भी कह लें। ठीक है,
तो अब लाइक जब भी ये यहाँ आएगी, इस टॉप के ऊपर आएगी, तो यहाँ ना अगर तो आपको कोई डबल टॉप मिले, ठीक है, लाइक इस टाइप का, ठीक है, तो ये भी एक आपका साइन होता है कि ये यहाँ से अब मार्केट पलटने लगी है, ठीक है, नीचे की तरफ गिरने लगी है। अब डबल टॉप की भी ना तीन किस्में हैं। एक होता है डबल टॉप, अच्छा मैं पहले डबल टॉप और होता है, और एक अगर मार्केट अगर नीचे जा रही है ना, प्राइस नीचे जा रही है और इसने ऊपर की तरफ पलटना है, तो यहाँ ये बनाता है डबल बॉटम, ठीक है, इस तरह करके, ठीक है। अब डबल टॉप डबल बॉटम सेम चीजें हैं। जब ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी तो डबल टॉप बनाएगी, जब नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगेगी तो डबल बॉटम बनाएगी, ठीक है। सो ये भी ना तीन किस्म के डबल टॉप होते हैं और तीन किस्म के ना डबल बॉटम्स होते हैं। इसमें लाइक आपने जो चीजें याद रखनी है, अपने पास नोट पैड रखा करें, ताकि अब जो चीजें मैं आपको नोट कराया करूं वो आपने अपने पास हाथ से जरूर लिख लिया करें, और ये शक्लें भी बना के अपने पास रख लिया करें। अब जो आगे क्लासेस होंगी उसमें आपने ये चीजें याद रखनी है, ऐसा तो दिमाग से निकल जाती हैं। अच्छा, ये जैसे कि अब डबल टॉप है, ठीक है, यार एक लाइन टेढ़ी, ये डबल टॉप है, ठीक है, ठीक है। ये जो डबल टॉप होता है ना, जिसमें पहला हाई और दूसरा हाई, ठीक है, जैसे अब फर्ज करें ये मार्केट यहाँ नीचे से चल रही है, ऊपर की तरफ आई है और यहाँ एक डबल टॉप दी है, तो यहाँ से अब ये नीचे गिरेगी, ठीक है। ये साइन होता है डबल टॉप के लिए, ये अब नीचे गिरने लगी है। तो अब जब ये नीचे गिरने लगती है तो ये जो पहला टॉप होता है, अब डबल टॉप की जो फर्स्ट टाइप है ना, वो यही है कि जो पहला टॉप और सेकंड टॉप है, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि इक्वल हाइज जैसे कहते हैं, ठीक है, इक्वल हाइज जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वल हाइज होंगे, ये सेम एक ही पॉइंट पे एक ही प्राइस पे होंगे, ठीक है। 19-20 का फर्क होता है, यानी कि पॉइंट्स का प्लस माइनस हो सकता है, उसका कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा इनमें, ठीक है, ये इक्वल ही होंगे, ठीक है। सो इस तरह का जो डबल टॉप होता है उसकी एक्यूरेसी होती है अप्रोक्सीमेटली, आप समझ लें 60 से 65%। 60 to 65%। सेकंड जो टाइप है डबल टॉप की, उसकी ये टाइप है। इसका जो पहला टॉप होता है वो ऊपर होता है, जो सेकंड टॉप होता है वो पहले टॉप से नीचे होता है, ठीक है। जैसे कि ये सेम हाई नहीं है, बल्कि इससे नीचे ये टॉप बना है, ठीक है। तो इस तरह के डबल टॉप की जो एक्यूरेसी होती है वो आपकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ये जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया है, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी आप समझ लें कोई 70% या 70% प्लस होती है, ठीक है, 70 to 75 लिख लें बेशक, ठीक है। और जो थर्ड डबल टॉप होता है, इसमें ये होता है कि इसकी जो पहला टॉप होता है वो नीचे होता है और सेकंड टॉप जो होता है इसका ऊपर होता है, ठीक है। यानी कि ये टॉप बना फर्स्ट टॉप, और इससे जो नेक्स्ट टॉप बनेगा वो इससे ऊपर होगा, ठीक है। इस तरह के डबल टॉप की एक्यूरेसी जो होती है ना, वो कम होती है, ठीक है। उसकी एक्यूरेसी आप समझ लें कोई 50-55% तक होती है, 50% समझ लें इसकी, ये 50-50 होता है, 50 चल जाए तो चल जाए, नहीं चला तो ना चला, ठीक है, ये 50% होता है, ठीक है। इस तरह की एक्यूरेसी जो होती है डबल टॉप की, ये कम होती है एज कम्पेयर टू, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी इसकी होती है नंबर वन पे, ठीक है, सेकंड पे इसकी होती है, और थर्ड वन इसकी होती है, ठीक है। इसकी को इसी पैटर्न्स को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो ये डबल बॉटम बन जाते हैं, ठीक है। ये इक्वल लोज वाले, ठीक है,
इसकी वही 60 to 65% एक्यूरेसी। ठीक है, ये 70 to 75% वाला, इसका क्या हुआ कि पहला जो बॉटम था वो नीचे था, सेकंड बॉटम थोड़ा सा ऊपर बना और उसके बाद ये ऊपर की तरफ निकल गई। ठीक है, तो इस तरह की एक्यूरेसी जो होती है 70 to 75% होती है। और जिसकी कम एक्यूरेसी होती है वो ये वाला है। ठीक है, इसका पहला बॉटम ऊपर होता है, सेकंड बॉटम ज्यादा नीचे होता है, और फिर ये यहाँ से निकलता है। ये हो सकता है कि ये यहाँ से वापस पलट जाए नीचे की तरफ, फिर कंटिन्यू कर ले, या फिर ये ऊपर भी निकल सकता है। इसकी ना एक्यूरेसी 50% होती है। ठीक है, पहले नंबर पे इसकी एक्यूरेसी है, सेकंड नंबर पे इसकी एक्यूरेसी है, थर्ड नंबर पे इसकी एक्यूरेसी है। ठीक है, इसी को उल्टा किया तो यानी कि डबल टॉप को उल्टा किया तो डबल बॉटम की ये शेप बन जाती है। ठीक है, सो यहाँ तक अब आपको समझ आ गई। ये आप लोगों ने ना इसकी जो एक्यूरेसी है ना, बस वो आपने याद रखनी है। बाकी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे कि जब हम चीजें ये कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, वो हम बाद में देखेंगे। थर्ड, हाँ डबल टॉप हो गया। अब होता है सेकंड वन, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। ठीक है, ठीक है। अब ये होता है इक्वल हाइज वाला। ठीक है, जिसकी हाइज बिल्कुल तीनों टॉप की सेम हो, ये और ये तीनों टॉप की सेम हो। रिकॉर्डिंग हो रही है? अच्छा, जिसकी तीनों की सेम हो, वो जो होता है इसकी एक्यूरेसी 60 to 65% है। ठीक है, वही सेम। और जिसका पहला हाई ज्यादा ऊपर होता है, सेकंड हाई नीचे होता है, और थर्ड हाई उससे नीचे होता है, इस तरह के ट्रिपल टॉप की जो एक्यूरेसी है वो 70 to 75% है। ठीक है, और ये जो ट्रिपल टॉप है इसकी एक्यूरेसी 50-50 होती है। इसमें ये होता है कि जो पहला टॉप है वो नीचे होता है, सेकंड थोड़ा सा ऊपर होता है, थर्ड उससे ऊपर होता है, और फिर ये जब ब्रेकआउट करता है यहाँ से तो ये फिर नीचे की तरफ निकलता है। अक्सर होता है ये फिर रिवर्सल इसका वापस भी मोड़ जाता है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो 50% होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक्यूरेसी है वो इसकी ट्रिपल टॉप की ज्यादा है, सेकंड ट्रिपल टॉप की इसकी एक्यूरेसी होती है, थर्ड ट्रिपल टॉप की इसकी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, तो यानी कि अगर प्रोटाइज करें कि किसको ज्यादा प्ले करना चाहिए, तो पहले इसको प्ले करें करना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा होता है। सेकंड ये सेकंड नंबर पे ये होता है, और थर्ड नंबर पे ये। ठीक है, इसी तरह जो थर्ड पैटर्न है हमारे पास, अच्छा इसको रिवर्स कर लें, पहले इसको रिवर्स कर लिया तो ये ट्रिपल बॉटम बन गया, इक्वल लोज वाला। ठीक है, ये ज्यादा एक्यूरेसी वाला ट्रिपल बॉटम हो गया। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी 70% होती है, इसकी सॉरी 60-65% होती है, और एक होता है, जगह कम पड़ गई, ये वाला, इसकी एक्यूरेसी 50-50 होती है। ठीक है, इसका ये होता है कि पहला टॉप ऊपर है, सेकंड टॉप उससे नीचे, थर्ड टॉप उससे नीचे आके फिर ये गया। लेकिन इस तरह की जो 70% होता है उसका नेक्स्ट टॉप जो होता है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बकायदा साइन दे देता है कि ये जी अब ऊपर की तरफ लटने लगा, प्राइस ऊपर ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये अब यहाँ से ना ऊपर की तरफ जाने लगी है। तो इस तरह की ये एक्यूरेसीज है, ये अब आपने याद रखनी है, डबल टॉप ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम डबल बॉटम। अब आ जाते हैं जी हेड एंड शोल्डर। अभी ना आपने घबराना नहीं है, बस ये आपने याद रखना है कि ये बस इतना आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शक्लें कौन कौन सी हैं और उनकी एक्यूरेसीज क्या है। ठीक है, ये जो हेड एंड शोल्डर होता है ना, इसका नाम इसलिए डाला गया हेड एंड शोल्डर, लाइक अब जैसे हमारे शोल्डर्स हैं,
हमारे कंधे, ठीक है, हमारे कंधों से हमारा सर जो है वो ऊपर होता है, मिड में जो ऊपर है, दोनों कंधों के बीच में हमारा सर है, और सर हमारा दोनों कंधों से ऊंचा होता है, ठीक है। वैसे ही ये इसके जो ये पहला जो इसने टॉप बनाया होता है और जो लास्ट टॉप जो इसने बनाया होता है, उसकी निस्बत जो मिड का टॉप है वो ऊंचा होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट और थर्ड टॉप की निस्बत, ठीक है। तो ये कुछ शक्ल इसकी ऐसी बन जाती है कि ये इसका पहला शोल्डर हो गया, ये इसका सेकंड शोल्डर हो गया, और ये मिड वाला इसका हेड हो गया, ठीक है। तो इन केस जिसमें इसका पहला शोल्डर और सेकंड शोल्डर, पहला शोल्डर ये होता है, सेकंड शोल्डर ये दोनों अगर इक्वल हो, इक्वल यानी कि इक्वल प्राइस पे, सेम प्राइस पे हो, तो इसको कंसीडर किया जाता है 60 to 65% एक्यूरेसी वाला हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अगर तो पहला शोल्डर किसी का ऊपर है और उसका जो सेकंड शोल्डर है वो नीचे है, तो इस तरह के जो हेड एंड शोल्डर होता है उसकी एक्यूरेसी 70 to 75% होती है, ठीक है। एक होता है उसको क्वासीमोडो भी कहते हैं, मैं उसको ये इसको डिंगर हेड एंड शोल्डर भी कहता हूँ, ये बस इसको जो मर्जी कह रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर ही है, ठीक है। आप ये इसकी एक्यूरेसी 70% होती है। एक होता है, ठीक है, इसमें ये होता है कि इसका जो पहला शोल्डर होता है वो नीचे होता है, सेकंड शोल्डर जो होता है वो फर्स्ट शोल्डर से ऊपर होता है। कौन मैसेजेस कर रहा है मुझे? एक सेकंड यार, आप जरा वेट करें, एक स्टूडेंट का इशू आ रहा है शायद कोई। चले, अच्छा, तो ये मैं बता रहा था कि पहला शोल्डर जो होता है वो नीचे होता है, सेकंड शोल्डर ऊपर होता है, तो इस तरह के जो हेड एंड शोल्डर होगा इसकी एक्यूरेसी होती है 50%, ठीक है। इसकी 60% होती है, इसमें सेम शोल्डर्स हो, सेम प्राइस पे शोल्डर्स हो दोनों, और जिसपे पहला शोल्डर ऊपर हो और सेकंड शोल्डर नीचे हो उसकी एक्यूरेसी 70% होती है, और जिसका पहला शोल्डर नीचे हो और सेकंड शोल्डर ऊपर हो उसकी एक्यूरेसी अपना 50% होती है, ठीक है। इसी को अगर उल्टा कर देते हैं तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन जाता है। अब ये प्राइस इन तरह के शोल्डर से हेड एंड शोल्डर तब बनेंगे जब प्राइस ऊपर की तरफ आ रही है और जो इसके थर्ड शोल्डर से फिर नीचे की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। तो ये यानी कि बुलिश एक मोमेंटम चल रहा है, तो वहां से ऊपर से कहीं से रिवर्सल पड़ने लगा है, तो इस तरह के हेड एंड शोल्डर पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह के हेड एंड शोल्डर बनेंगे, ठीक है। अब लाइक अगर आप कहें कि ये सेम प्राइस पे अगर दोनों शोल्डर हो, तो ये इनवर्स हैंड एंड शोल्डर जो है इसकी एक्यूरेसी जो है वो 60% है, ठीक है। मैं आपको शक्लें बना बना के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये भी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ। अब लाइक अगर ये इस तरह का हेड एंड शोल्डर हो जिसका पहला बॉटम जो हो वो ज्यादा नीचे हो और सेकंड जो शोल्डर हो वो ऊपर करके हो, तो इस तरह के शोल्डर की एक्यूरेसी 70% होती है, ठीक है। अगर पहला बॉटम ऊपर है और पहला शोल्डर ऊपर है और सेकंड शोल्डर उससे ज्यादा नीचे है, ठीक है, तो इस तरह की जो एक्यूरेसी है वो अपना 50% होती है, ठीक है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर। उसी को उल्टा कर दिया तो ये, अब ये कब बनते हैं जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रही होती है और यहाँ कहीं रिवर्सल इसका पड़ने वाला होता है, तो फिर यहाँ कहीं बनते हैं ये हेड एंड शोल्डर इस तरह के, ठीक है। आ जाते हैं जी चार्ट पे।
अब ये ना आपको कैंडलस्टिक पे ना कुछ जो नए हैं उनको थोड़ा सा ना मुश्किल लगेगा कि उनको नजर नहीं आएगा कैसे है, तो इसका हल सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ कि अगर आपने इसको देखना हो तो लाइन चार्ट कर लिया करें। ये लाइन चार्ट आ गया, ठीक है। हम खोल लेते हैं जी ये। अब मुझे बताएं ये क्या शो है? डबल बॉटम हुआ ना, डबल टॉप और डबल बॉटम हमने सबसे पहले पढ़ा ना। तो ये डबल बॉटम बना है, और कौन सी एक्यूरेसी वाला बना है? जिसका पहला बॉटम नीचे है, सेकंड बॉटम पहले बॉटम से थोड़ा सा ऊपर है, और फिर देखें प्राइस कहाँ तक गई। ठीक है, इसी तरह ये भी डबल टॉप था, ये डबल टॉप बना है। ठीक है, ये डबल टॉप कौन सा वाला बना है? जिसकी एक्यूरेसी अपना कम में, यानी कि 50-50 होती है। इसका पहला टॉप नीचे है, सेकंड टॉप ऊपर है। ठीक है, इस तरह का जो होता है वो फिर चांसेस होते हैं कि वापस पलट जाए, और देखें ऊपर वापस किया। ठीक है, लेकिन ये फिर भी थोड़ा बहुत नीचे आता है। ठीक है, कभी कभी ये चल भी जाता है और फिर ये नीचे की तरफ चल पड़ता है, लेकिन ये 50-50 होती है इसकी एक्यूरेसी। ठीक है, अब अगर हम ये देखें, ये ये ट्रिपल टॉप बना हुआ है। कौन सा वाला बना हुआ है? जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, और फिर देखें प्राइस कहाँ तक गई, और लगातार जाई जा रही है। इसी तरह हम हेड एंड शोल्डर को देखते हैं। अब ये भी देखें ट्रिपल बॉटम, ये ट्रिपल बॉटम। ठीक है, ट्रिपल बॉटम इक्वल लोज वाला, और देखें कैसे मार्केट ऊपर की तरफ निकली है। ठीक है, पहला बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम, और कैसे प्राइस ऊपर की तरफ गई। अब इसी तरह हम हेड एंड शोल्डर को देख लेते हैं। अभी मैंने कौन सा टाइम फ्रेम खोला था, उसमें शो रहा था हेड एंड शोल्डर। हाँ, ये ये पहला शोल्डर, ये सेकंड शोल्डर। ठीक है, तकरीबन इक्वल हाइज वाले हैं। ठीक है, पहला शोल्डर, सेकंड शोल्डर, और फिर देखें प्राइस कैसे नीचे जाती है। ठीक है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर, पहला शोल्डर, सेकंड शोल्डर, सेम प्राइस वाले, यानी कि इक्वल शोल्डर्स हो, इक्वल इक्वल प्राइस पे हो, सेम प्राइस पे हो। देखें कैसे ये ऊपर की तरफ मार्केट गई। ठीक है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये हेड एंड शोल्डर। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब जिसका कोई क्वेश्चन है वो अपना माइक म्यूट करे, अनम्यूट करे और पूछे क्वेश्चन। ठीक है।